अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मिलता है देश के टॉप बैंक एग्जाम के एजुकेटर से लाइव क्लासेस द्वारा सीखने का मौका। अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइबर को मिलता है मौका क्लासेस के साथ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन द्वारा अपने सारे डाउट क्लियर करवाने का। आप सभी लाइव क्लासेस को बाद में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड। मेरा कोड है AGRI10 एग्री10। एनरोल करें फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। 25 जनवरी से प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएँ मौका अनलिमिटेड बैचेस, क्विजेस और डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड करने का अपने मनपसंद एजुकेटर के साथ। आपको अनअकैडमी प्लस और सभी बैचेस की लिंक और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे तो पहली हेडिंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैदराबाद हैव डेवलप्ड एन ऐप क्रॉप दर्पण। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, डेवलप किया है, जिसका नाम है क्रॉप दर्पण। तो जानेंगे ये क्रॉप दर्पण क्या है, इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, इस एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। सेकेंड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, IIT खड़गपुर नाबार्ड टू ऑर्गेनाइज एग्री फूड टेकाथॉन इवेंट। तो यहाँ पे IIT खड़गपुर और नाबार्ड मिलके एक फूड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 25 जनवरी से होने वाला है, जिसका नाम है AFT एग्री फूड टेकाथॉन। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन को आप जरूर देखें। यहाँ पे बात करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिलीज करता है 2019-20 की ये रिपोर्ट है। तो इस एनुअल रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो बैंक हो, नाबार्ड हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप लास्ट में ज़रूर देखें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है क्रॉप दर्पण, जो कि आप यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो क्या करेगी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IIIT हैदराबाद के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्रॉप दर्पण एप्लीकेशन डेवलप किया है, विच अलाउ फार्मर टू गेट एन इंस्टेंट प्रेस्क्रिप्शन फॉर द पेस्ट एंड डिसीज। तो उनके क्रॉप पे, ठीक है, जो फार्मर्स के क्रॉप पे पेस्ट या डिसीज़ लगे होंगे उसका इंस्टेंट प्रेस्क्रिप्शन देगा, सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो एक एक्सपर्ट देता था। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन देने वाला है जो कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करेंगे तो IIIT क्रॉप दर्पण कैन रिप्लेस फील्ड लेवल एग्री एक्सपर्ट। तो जो फील्ड लेवल एग्री एक्सपर्ट होते थे वो अपना एक्सपर्टाइज करते थे, वो बताते थे कि ये डिसीज़ है, इसका ये दवा दे दीजिए, या ये पेस्ट है, इसका आप ये दवा दे सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं इस इम्पोर्टेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जिसका नाम है क्रॉप दर्पण। यहाँ बात करेंगे तो ये फार्मर की नीड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको गूगल प्ले स्टोर से और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रेस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वो बहुत जल्दी इंस्टेंट प्रेस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग आपकी क्रॉप के कि आपकी क्रॉप में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके क्वेश्चंस आपसे पूछेगा ये एप्लीकेशन। उसके बाद इंस्टेंट में ये आपको एक प्रेस्क्रिप्शन देगा
ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन मतलब एक, जैसे कोई भी एक्सपर्ट होता है वो पर्चा बना के देता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो आप ये करिए, तो इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, एक समरी देगा और ये बताएगा कि आप अपने फील्ड में अपनी क्रॉप पे ये पेस्टिसाइड या फिर ये हर्बिसाइड वीडिसाइड आप दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला, जिसका नाम है क्रॉप दर्पण। ये जो एप्लीकेशन है प्रेजेंटली अवेलेबल है इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में। अभी 2 लैंग्वेज में इसको लोगों के लिए रिलीज़ किया गया है, बाकी और भी लैंग्वेज में आने वाली है। और सबसे पहले ये कॉटन क्रॉप फेसिस, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे कॉटन क्रॉप को लेके, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आ चुका है फार्मर्स के लिए। अभी इसको ओपन किया जाएगा पैडी फार्मर्स के लिए, तो जो भी पैडी फार्मर्स हैं उसके लिए इस विंडो को ओपन कर दिया जाएगा। और ये ऐप जो है वो रिप्लेस करती है एक्सटेंशन ऑफिसर को, उसकी गाइडेंस को। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। ए फार्मर विद अ स्मार्टफोन कैन डाउनलोड दी ऐप, जिसके पास स्मार्टफोन है वो किसान इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और कुछ क्वेरीज़ के आंसर करके अपना प्रेस्क्रिप्शन ले सकता है। ये बात कही है कृष्णा रेड्डी, जो कि IIIT मतलब हैदराबाद की फैकल्टी हैं और चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं इंडो जैपनीज़ प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर बोला गया है कि टू प्रोवाइड सिंपल सॉल्यूशन फॉर फार्मर के लिए सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ही ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन IIIT हैदराबाद ने डेवलप किया है, उसका नाम क्या है, तो क्रॉप दर्पण है। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी लैंग्वेज में है, इंग्लिश और तेलुगु। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे IIT खड़गपुर नाबार्ड टू ऑर्गेनाइज एग्री फूड टैकाथॉन। तो यहाँ पे IIT खड़गपुर और नाबार्ड ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एग्री फूड टैकाथॉन इवेंट, जानेंगे इसके बारे में। तो ये नाबार्ड के एसोसिएशन में IIT खड़गपुर ने ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है एक एग्री फूड टैकाथॉन, जिसको AFT 2021 नाम से जाना जा रहा है, जो कि भारत का पहला ऐसा इवेंट है जो फूड को, एग्री फूड सेक्टर में इस तरह का कोई इवेंट किया जा रहा हो। यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा यूथ पार्टिसिपेशन इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यूथ का पार्टिसिपेशन, उसका कह सकते हैं जो भी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इनोवेशंस में और एंटरप्रेन्योरशिप में, ताकि एग्री फूड सेक्टर को और डेवलप किया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए इस एग्री फूड टैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डेट भी जान लेंगे इसकी। तो यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, विल इनोग्रेट AFT 21 ऑन जनवरी 25। तो 25 जनवरी को हमारे देश के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी इनोग्रेट करेंगे इस AFT 2021 को, जो कि IIT खड़गपुर की एक प्रेस स्टेटमेंट में बताया गया है। यहाँ बात करेंगे तो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन विल ऑल्सो बी लेड एट द इनॉग्रल इवेंट। तो जब ये इनॉग्रेशन होगा उसी दिन एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की नींव भी रखी जाएगी। ये भी आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म होगा, प्रोटोटाइपिंग स्किल्स होंगी, एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर बोल सकते हैं एम्फेसाइज किया जाएगा। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और फुलफिलमेंट ऑफ आवर प्रोमिसेस टू आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में जो प्रोमिसेस किए गए मोदी जी के द्वारा, जो विज़न देखा गया है, उसको फुलफ़िल करने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, जिसका नाम है एग्री फूड टैकाथॉन। ये बात कही है प्रोफेसर VK तिवारी, जो कि डायरेक्टर हैं IIT खड़गपुर के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज होगा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड राजेंद्र मिश्रा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन एसोसिएशन विद नाबार्ड। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, और तीसरा है राजेंद्र मिश्रा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। किसके एसोसिएशन में, तो नाबार्ड के एसोसिएशन में इस एग्री फूड सेक्टर में एग्री फूड टैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया जाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा, जो कि IIT खड़गपुर यहाँ पे मेन ऑर्गेनाइज कर रहा है नाबार्ड के
एसोसिएशन पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग 2019-20। तो 2019-20 की जो एनुअल रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात करेंगे लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर ये स्पीसीज़ हैं, यहाँ पे 19th लाइव स्टॉक सेंसस है 2012 में हुआ था, ये आपका 20th लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 का, और ये ग्रोथ रेट है 2012-19 के बीच में कितनी ग्रोथ रेट देखने को मिली है। कैटल की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं करंट की बात कर लेता हूँ, मतलब जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 का है उसके बारे में। तो 193.46 मिलियन कैटल का यहाँ पे पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस। यहाँ पे 1.34% की ग्रोथ देखने को मिली है। बफेलो की बात करेंगे तो 109.85 मिलियन पॉपुलेशन है बफेलो की, 1.06% की ग्रोथ देखने को मिली है। याक की बात करेंगे तो 0.06 मिलियन है, यहाँ पे -25 की यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ है। मिथुन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.39 30% की यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिली है। टोटल बोवाइंस की बात कर लेते हैं तो टोटल बोवाइन है 303.76 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे 1.26 का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है टोटल बोवाइन में। सिप की बात करेंगे तो 74.26 मिलियन पॉपुलेशन है 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग, 14.12% की ग्रोथ देखने को मिली है। गोट की बात कर लेते हैं तो 148.88 मिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन है गोट की, और यहाँ पे 10.14% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिग्स में बात करेंगे तो 9.06 मिलियन, -11.95% की ग्रोथ है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ है। और अदर एनिमल में बात करेंगे तो 0.80 -48.05% की यहाँ पे ग्रोथ है। टोटल लाइव स्टॉक अगर हम बात करेंगे, सभी लाइव स्टॉक को मिला दें तो 536.76 मिलियन पॉपुलेशन है 20वें लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार, जो कि ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 4.82%, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पोल्ट्री केवल अगर हम बात करेंगे तो पोल्ट्री का यहाँ पर 851.81 मिलियन पॉपुलेशन है 20th लाइव स्टॉक के अकॉर्डिंग, 16.81% की यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। तो ये हो गया 19वां और 20वां लाइव स्टॉक सेंसस और उसकी ग्रोथ रेट कितनी रही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेगा कि 20वें लाइव स्टॉक के अनुसार कैटल की पॉपुलेशन कितनी है, या बफेलो की कितनी है, या टोटल बोवाइंस की कितनी है, या फिर आपसे परसेंटेज ग्रोथ भी पूछ सकता है कि टोटल लाइव स्टॉक में 2012 के कंपेयर में 2019 20th लाइव स्टॉक सेंसस में कितने परसेंट की ग्रोथ देखी गई। तो आपका आंसर होगा 4.82, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, तो ये है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क 2018-19 तक का डेटा है, 2050-51 से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिल्क प्रोडक्शन है मिलियन टन में, ये आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है ग्राम्स पर डे में। यहाँ पे आपकी ईयर्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर रिसेंट अगर हम बात करें 2018-19 का जो ऑथेंटिकेट डेटा है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका, सबसे पहले बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की। तो मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे 2018-19 में तो 187.7 मिलियन टन, ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन है 2018-19 का। और अगर हम बात करेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की तो 2018-19 में जो भारत में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो है 394 ग्राम पर डे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, इसीलिए आपको ये दोनों पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मिल्क प्रोडक्शन और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। आगे बात कर लेते हैं, ये है आपका स्पीसीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन इन 2018-19। तो जो आपका 187.7 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, इसमें किन किन स्पीसीज़ का, मतलब जो आपके गोट हैं या फिर इंडिजिनस बफेलो है या फिर आपकी इंडिजिनस काऊ है, इनका कितना परसेंटेज रहता है उस मिल्क प्रोडक्शन में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्जोटिक काऊ का कलर है, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव है, ये क्रॉसब्रीड काऊ, इंडिजिनस बफेलो, इंडिजिनस काऊ, नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो का यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शेयर रहता है वो रहता है इंडिजिनस बफेलो का 35%, ठीक है। तो 35% जो शेयर होता है मिल्क प्रोडक्शन में वो देसी
भैंस जो होती है 35% के साथ यहाँ पे है। उसके बाद बात करेंगे तो 26% के साथ ये आपका क्रॉस ब्रीड काव है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये क्रॉस ब्रीड हो गई, ये भी आपको याद रखना है, 26% शेयर करती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नॉन डेस्क्रिप्ट बफेलो 14% यहाँ पे शेयर रखती है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन डेस्क्रिप्ट काउ की, तो यहाँ पे 11% शेयर होता है ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में। उसके बाद बात करेंगे इंडिजिनस काउ जो देसी गाय होती है उनका 10% यहाँ पे शेयर है। और नेक्स्ट बात करेंगे गोट का, तो गोट का टोटल मिल्क प्रोडक्शन में केवल और केवल 3% का यहाँ पे शेयर होता है। उसके बाद बात करेंगे एक्जोटिक काउ, तो यहाँ पे केवल 1% शेयर है। तो टोटल अगर हम निकाल देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इन्हीं स्पीसीज़ के परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है, जो मिल्क परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन का, उसको मिला के ही टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क कंट्रीब्यूशन होता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिजिनस बफेलो का कितना शेयर होता है, तो 35%। अगर पूछ लेता है कि इंडिजिनस काऊ का तो 10%, क्रॉस ब्रीड काऊ का 26%। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और एज ए जनरल आपको पता होना भी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तो अब बात कर लेंगे एवरेज यील्ड रेट ऑफ मिल्क। तो जो भी आपकी ब्रीड हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सबका एवरेज यील्ड कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्जोटिक काऊ की केजी पर डे में जो एवरेज यील्ड है वो 11.67 केजी पर डे है, ठीक है। क्रॉस ब्रीड काऊ की केजी पर डे में जो एवरेज यील्ड रेट ऑफ मिल्क है वो है 7.85। इंडिजिनस काऊ की केजी पर डे में 3.85। नॉन डेस्क्रिप्ट काऊ की केजी पर डे में 2.50। देन इंडिजिनस बफेलो जो देसी भैंस है उसका किलोग्राम प्रतिदिन में 6.34 6.34 किलोग्राम प्रतिदिन है। उसके बाद नॉन डेस्क्रिप्ट बफेलो की केजी पर डे में 4.35 केजी पर डे, और गॉड बकरी का केजी पर डे में 0.45। ये जान लीजिए ये एवरेज यील्ड रेट है मिल्क का, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉस ब्रीड काऊ का कितना एवरेज यील्ड रेट है मिल्क का, तो आपको बताना है 7.85। किसी का भी पूछ सकता है, आपको सबका याद होना चाहिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। बाकी एनुअल रिपोर्ट का जितना भी अभी रिमेनिंग पार्ट है वो हम हर सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। आज हमने कवर किया, बाकी कल के सेशन में कवर करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, परेशान होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे आज की प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, तो ये है सेरीकल्चर। सभी क्वेश्चन का आंसर बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही देते हैं, और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही दिया। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, जिसको NBSSLUP के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो आपको बताना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप गूगल कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर जिसको पता है तो वो आप डायरेक्टली आंसर करें, जिसको नहीं पता है वो गूगल कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग कहाँ पर है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।